अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। क्लास 10th का हम पढ़ रहे हैं चैप्टर पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग में हमने पहले पढ़ा है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल, चेक्स एंड बैलेंसेस पढ़ा है, सेपरेशन ऑफ पावर। आज हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ पावर एंड रूल ऑफ लॉ। देखिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे सेपरेशन ऑफ पावर्स की, सेपरेशन ऑफ पावर की। देखिए आज के ज़माने में हमारे पास है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मौजूद है, डेमोक्रेसी है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। आज ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ने से पहले हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये तीनों चीज़ें आपने पहले ही पढ़े हैं। देखिए पहले ज़माने में ये चीज़ें नहीं होती हैं, न पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, न डेमोक्रेसी होती है, न यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता है। हाँ देखिए, ये चीज़ें नहीं होती हैं पहले ज़माने में। पहले ज़माने में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, पहले ज़माने में एग्जिस्ट करती है मोनार्की सिस्टम। क्या होता है? मोनार्की सिस्टम। मोनार्की का मतलब है कि कोई भी एक इंसान, वो किंग हो या क्वीन हो, सारा सारा जो स्टेट होता है या कंट्री होती हैं, इसका कंट्रोल इन ही के हाथ में होता है, या किंग के हाथ में होता है या क्वीन के हाथ में होता है। यानी कि सारी कंट्री का जो सिस्टम होता है, निज़ाम होता है, वो एक हाथ में होता है। जिस तरह मैंने आपको बताया, ना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, ना डेमोक्रेसी होती है, ना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता है। यानी कि मोनार्की सिस्टम में किंग या क्वीन चलाती है सब कुछ। यानी कि मोनार्की में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि एक ही के हाथ में सारा सिस्टम होता है, सारा निज़ाम होता है कंट्री का। हाँ, तो कंट्रीब्यूट होता है किंग या क्वीन के हाथ में होता है। देखिए सिटीजन्स के जो राइट्स होते हैं, इन पर शब खून मारा जाता है। जो सिटीजन्स के जो हुकूक होते हैं, प्रॉपरली वो रिकॉग्नाइज नहीं होते हैं मोनार्की सिस्टम में। ये आपको याद रखना है, यानी कि क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, इनके जो सिटीजन्स के जो हुकूक होते हैं, हाँ वो प्रॉपरली क्या रिकॉग्नाइज नहीं होते हैं मोनार्की सिस्टम में। सिटीजन्स के जो राइट्स होते हैं, इनको अच्छी तरह से प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है, तो मोनार्की को ख़त्म करना चाहते हैं। यानी कि इसके बाद मोनार्की जो सिस्टम है, यानी कि ये लोगों के लिए, जब ये लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट नहीं करता है, तो इस सिस्टम को क्या ख़त्म करना है। इसके बाद एक अच्छा अल्टरनेटिव आया है, एक अच्छा अल्टरनेटिव सजेस्ट हुआ है, जिसको हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। अब हमने आपको ध्यान देना है कि सेपरेशन ऑफ पावर किसको कहते हैं। देखिए मोनार्की का एक बेटर अल्टरनेटिव सामने आया है, सेपरेशन ऑफ पावर। देखिए सेपरेशन ऑफ पावर्स में क्या हुआ, सेपरेशन ऑफ पावर जब आया, तो सेपरेशन ऑफ पावर का जो 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 एक्सपोनेंट है, अल्टरनेटिव, यानी किसने दिया है, वो एरिस्टोटल ने दिया है। इसमें तीन बड़े मैन एक्सपर्ट्स हैं, तीन बड़े। पहला एरिस्टोटल, दूसरा है लॉकी, तीसरा है मॉन्टिक्यू। इन तीनों ने इस मतलब जो एरिस्टोटल था, इसने सेपरेशन ऑफ पावर को ऑरिजिनेट किया है। एरिस्टोटल ने सेपरेशन ऑफ पावर्स को अल्टरनेट किया है। जो लॉकी था, इसने सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल्स डेवलप किए हैं, प्रिंसिपल्स डिफाइन किए हैं। मॉन्टिक्यू, जिन्होंने इस थ्योरी को प्रपोन्ड किया था, ये बताया था कि सेपरेशन ऑफ पावर कैसे एग्जिस्ट करेगा, इसके क्या फंक्शंस रहेंगे। देखो ये आपको याद रखना है, एरिस्टोटल ने जब सेपरेशन ऑफ पावर्स आया, इसमें तीन बड़े किरदार जो थे, मैन एक्सपर्ट्स जो थे, इसमें एरिस्टोटल ने सेपरेशन ऑफ पावर को ऑरिजिनेट किया। लॉकी ने इस सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल डेवलप किए, डिफाइन किए। मॉन्टेस्क्यू, जिन्होंने इस थ्योरी को प्रपोन किया, ये बताया था कि सेपरेशन ऑफ पावर को कैसे एग्जिस्ट करेगा, इसके क्या फंक्शंस रहेंगे सेपरेशन ऑफ। देखिए मॉन्टेस्क्यू ने बताया कि अपनी थ्योरी में इसने बताया कि गवर्नमेंट के तीन बड़े ऑर्गन होने चाहिए। ये आपने पिछली क्लासों में भी पढ़ा है। तीन बड़े ऑर्गन कौन कौन से? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। देखिए लेजिस्लेचर क्या, लेजिस्लेचर टू मेक लॉज, लेजिस्लेचर का काम होता है टू मेक लॉज, एग्जीक्यूटिव का काम होता है टू इम्प्लीमेंट लॉज, और जुडिशरी का काम होता है कोर्ट सिस्टम वगैरह। देखिए हाँ, मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि अगर हम ये सिस्टम
गवर्नमेंट में अपनाएंगे, हाँ, तो गवर्नमेंट अच्छी तरह से चल सकेगी। देखिए, इसके बाद जब मॉन्टेक्यू ने ये थ्योरी बताई, तो यूएस पहली कंट्री है जिसने जिसने सेपरेशन ऑफ पावर सिस्टम को अडॉप्ट किया। ये आपको याद रखना है कि यूएस में सबसे पहले सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि इस चीज़ को क्या अडॉप्ट किया गया। इनके बाद एरिस्टोटल इनके बाद जो आर्टिकल्स में ये लिखा गया था कि यानी कि यूएस ने जब इस चीज़ को पहले अडॉप्ट किया है, तो इनके आर्टिकल्स में यानी लेजिस्लेचर फर्स्ट आर्टिकल में, यानी कि वहाँ जिस तरह मैंने आपको कल ही बताया कि यहाँ हम हिंदुस्तान में लेजिस्लेचर कहते हैं, तो वहाँ कांग्रेस कहते हैं। तो उन्होंने कहा लेजिस्लेचर में आर्टिकल 1 में कांग्रेस और एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 2 में प्रेसिडेंट और जुडिशरी आर्टिकल 3 में कोर्ट्स। इस मोनार्की से ही सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि आपको इस यानी कि जो ये मशीनरी बनाई गई, लेजिस्लेचर आर्टिकल फर्स्ट 1 जिसको वहाँ कांग्रेस कहते हैं, एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 2 जिसको प्रेसिडेंट कहते हैं, और जुडिशरी आर्टिकल 3 जिसको कोर्ट्स कहते हैं। जब ये मशीनरी बन गई, तो इससे ही आपको पता चलेगा कि जो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स आपको समझ आ जाएगा, यानी कि सारी पावर्स एक जगह पर कॉन्संट्रेट करके ना रखा जाए, यानी कि सारे पावर्स किंग या क्वीन के ही हाथ में न देने चाहिए, यानी कि एक ही के हाथ में, यानी कि सारी पावर्स यानी कि कंट्री का या स्टेट का भागदौड़ एक ही हाथ में नहीं होनी चाहिए। इससे सबसे पहले क्या नुकसान हो जाता है, यानी कि जो लोगों के जो हुकूक होते हैं, यानी कि इन हुकूक को यानी कि इनके हुकूक पर शब खून मारा जाता है। इसके बाद अब अगर हम बात करेंगे इंडिया में, अगर हम बात करेंगे इंडिया की बात करेंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर्स के बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल सकते हैं। यानी कि अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 15 की, आर्टिकल 15 में भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया कि ये 3 बड़े ऑर्गन हैं, लेजिस्लेचर यानी जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, एग्जीक्यूटिव यानी जिसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं, जुडिशरी जिसमें सुप्रीम कोर्ट आता है, हाई कोर्ट आता है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। देखिए, ये 3 बड़े ऑर्गन हैं, मैंने आपको कल ही बताया कि कल के टॉपिक में भी हमने पढ़ा है, यानी कि लेजिस्लेचर का काम अलग होता है, जुडिशरी का अपना काम होता है, और एग्जीक्यूटिव का अपना काम होता है। देखिए, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिलेंगे, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में सबसे पहले यही चीज़ मिलेंगे, यानी कि जो 3 बड़े ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों जो इदारे हैं, ये तीनों जो बड़े ऑर्गन ब्रांचेस होते हैं, ये अलग अलग तरीके से अपना काम निभाते हैं। इसके बाद देखिए क्या होता है, चेक्स एंड बैलेंसेस, जिस तरह आपने कल भी पढ़ा, चेक्स एंड बैलेंसेस में ये तीनों बड़े शोबे जो एक दूसरे पर क्या नजर रखते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस रखते हैं। इसके बाद यानी कि आपको ये समझ आया होगा ये टॉपिक जिसको हम सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस कहते हैं। इसके बाद हम कल और नया टॉपिक शुरू करेंगे। शुक्रिया।